दिवाली। जैसे ही ये नाम सुनते हैं मन में क्या आता है? दिए, रोशनी, मिठाइयाँ, एक अजीब सी खुशी है ना? इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं और पूरा इंडिया इसके रंग में रंग जाता है। पर क्या हमने कभी आराम से बैठकर सोचा है कि हम दिवाली मनाते ही क्यों हैं? इसके पीछे इतने सारे कारण हैं और हर कारण अपने आप में एक पूरी कहानी है। सबसे मेन और सबसे फेमस रीजन जो हम बचपन से सुनते आए हैं, वो जुड़ा हुआ है भगवान राम से। सोचिए, एक ग्रेट किंग जो अपने लोगों के लिए सब कुछ थे, उन्हें 14 इयर्स के लिए 14 इयर्स सब कुछ छोड़कर वनवास जाना पड़ा। उनके साथ आई उनकी पत्नी माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण जी। और इन 14 सालों में जो कुछ हुआ वो एक अलग ही दास्तां है। लेकिन इसका एंड होता है एक जीत से। रावण पर विजय पाकर उस अधर्म को खत्म करके भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या लौट रहे थे। अब इमेजिन कीजिए उस दिन अयोध्या को। उनके प्रिय राजा 14 साल बाद वापस आ रहे हैं। एक अंधेरी लंबी रात के बाद सूरज निकल रहा था। लोगों ने इस खुशी को कैसे सेलिब्रेट किया? उन्होंने पूरे शहर को, हर घर को, हर गली को दियों से सजा दिया। अंधेरे का नामो निशान मिटा दिया। मिठाइयाँ बांटी, जश्न मनाया। इसलिए दिवाली को सत्य की असत्य पर जीत, यानी ट्रूथ ओवर लाइज और अंधेरे पर रोशनी की जीत का सिंबल माना जाता है। ये वो डीप कनेक्शन है जो हम आज भी फील करते हैं जब हम एक दिया जलाते हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दिवाली का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। इसी दिन माँ लक्ष्मी यानी गॉडेस ऑफ वेल्थ, उनका जन्म हुआ था। हम दिवाली से पहले अपने घरों की साफ सफाई क्यों करते हैं? क्यों हर चीज को नया और सुंदर बनाते हैं? इसके पीछे विश्वास ये है कि माँ लक्ष्मी साफ सुथरे और सुंदर सजाए हुए घरों में ही आती हैं। तो जब हम दिवाली की रात को लक्ष्मी पूजा करते हैं, तो हम सिर्फ धन यानी मनी की रिक्वेस्ट नहीं करते। हम प्रॉस्पेरिटी, गुड फॉर्च्यून और अपनी लाइफ में हर तरह की शुभ चीजों के आने की कामना करते हैं। ये एक तरह से एक नए फाइनेंशियल ईयर की स्पिरिचुअल शुरुआत जैसा है। और तो और इंडिया के कुछ हिस्सों में दिवाली का कनेक्शन भगवान कृष्ण से भी है। उन्होंने इस दिन नरकासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था। नरकासुर ने बहुत अत्याचार किया था और उसकी हार एक बार फिर से वही मैसेज देती है, अच्छाई की बुराई पर जीत, गुड ओवर ईविल। थीम वही है, लेकिन इसका रूप अलग है, जो इस फेस्टिवल की डाइवर्सिटी को दिखाता है। दिवाली सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है, इसकी रूट्स और भी गहरी हैं। जैन धर्म में इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। इसी दिन उनके 24th तीर्थंकर भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। उन्हें मोक्ष मिला था। उनके अनुयायी इस दिन को उनकी टीचिंग्स को याद करके मनाते हैं। और सिख धर्म में इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मतलब है द डे ऑफ लिबरेशन। इस दिन उनके छठे गुरु गुरु हरगोबिंद जी को जेल से रिहा किया गया था। और वो अकेले रिहा नहीं हुए थे, उन्होंने अपने साथ 52 और राजाओं को भी आज़ाद करवाया था। इसलिए इस दिन अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की रोशनी देखने लायक होती है। तो ये सब तो हो गए इसके हिस्टोरिकल और रिलीजियस रीजंस, पर दिवाली इससे भी कहीं ज़्यादा है। ये एक सोशल फेस्टिवल है, ये हमें जोड़ता है। इस दिन हम पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं। हम अपने घरों को साफ करते हैं, न सिर्फ बाहर से बल्कि अपने मन के अंदर से भी नेगेटिविटी को साफ करते हैं। नए कपड़े पहनते हैं जो एक न्यू बिगिनिंग का प्रतीक है। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं ताकि रिश्तों में मिठास बनी रहे। पटाखे जलाकर उस खुशी और जश्न को एक्सप्रेस करते हैं। ये फैमिली, फ्रेंड्स और पूरी सोसाइटी में प्यार, यूनिटी और हैप्पीनेस का फेस्टिवल है। तो अगली बार जब आप दिवाली पर कोई दिया जलाएं, तो याद रखिएगा, आप सिर्फ एक दिया नहीं जला रहे, आप उस ट्रेडिशन का हिस्सा बन रहे हैं जो हजारों सालों से चली आ रही है। आप अंधेरे पर रोशनी की,